वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीपक कुमार। आज मैं एक्सेल के 5 ऐसे फॉर्मूला आपके लिए लेकर आया हूँ जो आप डेली बेस में आप कैलकुलेट तो करते हो बट आपके एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं। लेकिन हम इस फॉर्मूले के बेस इन 5 फॉर्मूलों के बेसिस पे हम अपने डेली बेस के टास्क को कैसे कम कर सकते हैं और हमारा टाइम सेविंग कैसे हो सकती है वो देखेंगे। एक्सेल फॉर्मूला नंबर 1 पे देखते हैं हम। जैसे हमारे पास पहले बोला गया नेट वर्क डेज के लिए मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स गिवन है जिनके ABC मेरे पास 3 प्रोजेक्ट है। बोला उनकी स्टार्ट डेट और एंड डेट मुझे गिवन है। मुझे बोला गया कि इसमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज मुझे निकालने, मतलब मेरे इसमें से सैटरडे संडे एक्सक्लूड होने चाहिए। तो मैंने क्या करा, नेटवर्क डेज को कॉल कराते हैं और स्टार्ट डेट हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट आता है। सेकंड आर्गुमेंट एंड डेट को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर करते हैं। अगर आप देखोगे तो मेरे पास 8 दिन निकल कर आए। आप कैलेंडर में कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 1 से 10 अप्रैल के बीच में सैटरडे संडे छोड़ के आपके पास 8 दिन का वर्किंग डेज निकलता है। 5 से 20 के बीच में 10 दिन का वर्किंग डेज निकलता है। इसके यूज केसेस क्या क्या होते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं वो होते हैं हमारे पास। जैसे सपोज अगर आप बात कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात कर रहे हो तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में आपको नंबर ऑफ वर्किंग डेज आप कितने लगा रहे हो उसमें, तो वो कर सकते हो। आप अपनी लीव एप्लीकेशन सपोज अपने नंबर ऑफ लीव कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसमें भी आपका ये बहुत हेल्पफुल रहता है फॉर्मूला। बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 विच इज यूजिंग फॉर द टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए। टेक्स्ट फॉर्मेट बेसिकली हमें क्या करता है, हमें सपोज जैसे मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने टेक्स्ट को कॉल कराया, मेरे पास टाइम जो गिवन है वो डेसिमल टाइम गिवन है, ना कि एक प्रॉपर टाइम। तो मैंने क्या करा, डेसिमल वैल्यू को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट मैंने दिया कि मुझे चाहिए HH सेमी कॉलन और RR यानी कि HH फॉर आवर्स के लिए, MM फॉर मिनट्स के लिए, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे। तो आप देखोगे तो मेरे पास टाइम निकल कर आया 12, फिर उसके बाद 18 और उसके बाद 6। आप देखोगे तो ये जो टाइम जो निकल कर आया मेरे पास ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में निकल कर आया है। मीन्स ये जो टाइम आया मेरे पास 24 आवर्स के अंडर में आया है। मतलब अगर 0.5 होता है तो 12 बजते हैं, 0.75 होता है तो शाम के 6 बजते हैं, और अगर 0.25 होता है तो सुबह के 6 बताता है। आप चाहते हो कि ये मेरे पास सिर्फ यहाँ पर क्या है AM और PM लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें जाऊंगा, एक स्पेस दूंगा, यहाँ पर AM और /PM हम दे देंगे। अकॉर्डिंगली एक्सेल अपने आप ही कैलकुलेट कर देगा उस टाइम को। आप देखोगे तो मेरे पास टाइम निकल कर आया 12:03 दोपहर के, ये शाम के 6 और ये सुबह के 6 निकल कर आया। फॉर्मूला नंबर 3 पे बात करते हैं। मुझे बोला गया ब्रेक टाइम रिमाइंडर निकालना है। सपोज मेरे पास कुछ टाइम गिवन है, सपोज मैंने यहाँ पर रैंडमली 12:16 दिए हुए हैं दोपहर के। अब बोला गया मेरे को कि ना मुझे ब्रेक मैसेज निकालना है। सपोज कि मतलब मेरे पास एक काउंटडाउन चालू हो जाए कि मेरे पास एवरी टाइम जब भी मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास एक ऐसा काउंटडाउन चालू हो जाए कि मेरे पास ब्रेक के लिए मेरे पास टाइम आता रहे कि भाई हाँ मेरे पास इतना टाइम लेफ्ट है, इतना टाइम मेरे पास लेफ्ट बचता जा रहा है। तो हम कैसे करते हैं इस टाइम को मैं बता देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक राउंड फंक्शन को कॉल करते हैं। राउंड बेसिकली जो यूज करते हैं वो राउंड ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो मेरे पास जो दिन होता है वो मेरे पास कितने का होता है, मतलब 60 मिनट का होता है, 1 घंटा, ठीक है। उसमें से मैंने माइनस करेंगे, हम क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे। मॉड बेसिकली क्या काम करता है, नंबर ऑफ और आपका डिवीजन निकालने का काम करता है। मैंने क्या करा, आज की डेट, सपोज मैंने क्या करा, एट प्रेजेंट हमारे पास क्या है, मैंने कॉल कराया कि भाई मेरे पास इस वक्त जो टाइम है वो मैंने आज का कॉल करा देते हैं नाउ फंक्शन को। ये क्या करता है, नाउ फंक्शन कॉल कराते के साथ ही ये आपको देता है आज की डेट और टाइम, करंट डेट एंड टाइम आपको रिटर्न करेगा। माइनस कर देंगे हमारे पास कितना टाइम है मेरे पास अवेलेबल, 12:16 PM है, ठीक है। उस टाइम को लिया, ब्रैकेट क्लोज और इनटू में करेंगे। डिवीजन हम किससे करेंगे, मतलब डिवाइड में हमारे पास जो नंबर है, अभी तो हम फिलहाल नंबर ही लिख रहे हैं। तो अगर आप देखो तो मेरे पास एक दिन में मेरे पास होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में मेरे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 24 और 60 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 1440 इनटू में, और उसके भी सेकंड्स में निकालूंगा तो मेरे पास आएगा, और इनटू 60 कर देंगे और इनटू में कॉमा, फिर डिवीजन हम किससे करेंगे, 60 से हम डिवाइड कर देंगे उस चीज को पूरे को, और ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा में, और नंबर ऑफ डिजिट हमें कब तक का राउंड ऑफ चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 0 उसको दे देता हूँ कि मुझे राउंड ऑफ डेसिमल प्लेस मुझे चाहिए नहीं उसमें। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट होकर आए सेकंड्स लेफ्ट दे। तो मैंने क्या करा, एक सेकंड्स लेफ्ट देने के लिए मैंने क्या करा, सेकंड इन्वर्टेड कॉमा में लेफ्ट दे दिया और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। ये जो मैंने एंड का ऑपरेशन सिंबल दिया है ये कॉन्कैट का काम करता है एक्सेल में। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखोगे मेरे पास 10 सेकंड आया, लेकिन ब्रेक इसके बीच में स्पेस नहीं आ पाया मेरा।
तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सेकंड्स मैंने दिया इसके बीच में एक स्पेस दे देते हैं, तो ये निकल कर आया 2 सेकंड्स मेरे पास। देख रहे हो आप, जैसे जैसे मैं प्रेस करता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे पास टाइम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टाइम जो है मैं अब का ले रहा हूँ और ये मेरा काउंट कर रहा है बात का। देखो 12:16 PM का, तो ये उस हिसाब से टाइम, मैं जितनी बार भी रिफ्रेश करूंगा उतनी बार मेरे पास टाइम देखो रिड्यूस होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। कहीं पे भी एक्सेल फाइल को रिफ्रेश करने के लिए आप F9 भी प्रेस करोगे तब भी ये रिड्यूस होता चला जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4 की बात करते हैं। मुझे बोला गया कि मेरे को टाइम स्पेंड निकालना है, उसने कितने, किसी बंदे ने अगर मेरे पास टास्क पे कितना टाइम उसने स्पेंड किया है। सपोज मेरे को टाइम जो निकालना है टोटल टाइम स्पेंड बाय ईमेल्स पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए समिट्स को कॉल कराते हैं, सम रेंज दे देते हैं। सम रेंज में हमने इस पूरे रो को, कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा में क्राइटेरिया रेंज दे देते हैं। क्राइटेरिया रेंज में टास्क टाइप मेरे पास जो आएगा वो दे देंगे, कॉमा में क्राइटेरिया देना पड़ेगा इसके किस बेसिस पे हम निकाल ले, तो इन्वर्टेड कॉमा में ईमेल्स को दे देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखोगे ईमेल पे मेरे पास कितना आया, टाइम उसने दिया 2। अगर आप देखोगे तो मेरे पास, मैं टोटल करूंगा तो भी मेरे पास वही आएगा। ईमेल्स के बेसिस पे मेरे पास कितना आया, वही आया। अच्छा सॉरी, मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सम रेंज को मुझे जो मैंने दिया है उसको पहले फ्रीज भी करना होगा यहाँ पर, तो हम उसको फ्रीज कर देते हैं ताकि ड्रैग एंड ड्रॉप में मेरे पास फॉर्मूला आगे नहीं जाए। तो कंट्रोल C करके कंट्रोल V करेंगे तो आप देखोगे तो मेरे पास ईमेल्स का जितना भी आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर सबकी जगह मैंने क्या करा है ईमेल्स दिया है, तो इसीलिए ईमेल्स का आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ईमेल्स का है, तो आप चाहो तो बाद वालों को डिलीट भी कर सकते हो। सिर्फ ईमेल्स के लिए एक ही आएगा आउटपुट, वो आएगा 2। आप देखो तो 1.5 और 0.5 को प्लस करोगे तो 2 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5 की बात करते हैं। हमारे पास होता है डेट डिफ का फॉर्मूला होता है, जिसका काम होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ द डेज हमें कैलकुलेट करके बताता है कि जैसे सपोज मेरे पास टास्क गिवन है, क्लाइंट कॉल है, उसकी डेडलाइन है 14 अप्रैल और आज की डेट है मेरे पास क्या है 12 अप्रैल, तो 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का डेट डिफरेंस कितना आएगा, 2 दिन बचे होंगे क्लाइंट कॉल के बीच में। तो हम क्या करेंगे, उसका नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जब आप डेट डिफ का फॉर्मूला लगाओगे तो एक्सेल जो है ऑटोमेटिकली नहीं पिक करता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैप्स ऑन करके डेट के फॉर्मूले को लिखना, पूरा डेट डिफ लिखोगे और ब्रैकेट क्लोज ओपन करोगे तो जैसे ही देखोगे तो नीचे से डेट डिफ आपका निकल कर आएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टुडे फंक्शन को कॉल कराते हैं। जैसे ही टुडे फंक्शन को कॉल कराते हैं तो ये रिटर्न करेगा आपका आज की डेट कॉमा में। फिर उसके बाद हमारे पास बोला है कि सेकंड मेरे पास डेडलाइन कौन सी डेट की है, वो है मेरे पास डेडलाइन ये D10 में मेरे पास बैठा हुआ है कॉमा में। उसके बाद आप क्या रिटर्न करवाना चाहते हो, कि मतलब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप चाहो तो मंथ्स में निकाल सकते हो, डेज निकाल सकते हो, अब व्हाटएवर जो भी आप स्ट्रिंग में देना चाहते हो वो दे सकते हो। फिलहाल मेरे को, मैंने यहाँ पर D दे दिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज करा और मैंने एंड को कॉल कराया। फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और एक स्पेस देके और उसके बाद लिख देंगे कि डेज लेफ्ट। आप चाहो तो डेज लेफ्ट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोट्स में स्ट्रिंग में दिया है। जो भी चीज आप प्रिंट करवाना चाहते हो आप वो दे सकते हो। और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देखो 2 डेज मेरे पास लेफ्ट आया। आगे के डेज में मैं ड्रैग करूंगा तो आप देखो तो आज की डेट है 12 से 20 अप्रैल तक के मेरे पास कितने दिन बचे, 8 दिन बचे। 30 अप्रैल है, 12 से 18 दिन बचे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।